जानते हैं कि जेनेक्स में रजिस्टर कैसे करते हैं, जॉइन कैसे करते हैं। ये फ्री है ना? तो जो लिंक आपको प्रोवाइड किया गया ना वो कुछ इसी प्रकार से होगा डॉट इसको हम लोग जैसे जाते हैं ना तो ये साइट खुल जाता है। अब ये जो साइट खुला है इसमें ना आप ध्यान देंगे ये जो ग्रीन कलर का बॉक्स है ना इसी से जॉइन करते हैं, लेकिन उससे पहले ना जितने भी जॉब्स अवेलेबल हैं ना करंट में वो सारे यहाँ पर दिखते हैं। ठीक है, आपको जो भी जॉब चाहिए उसमें है कि नहीं पहले एक बार देख लीजिए, है ना? इसमें क्या-क्या रहता है कि पोस्ट रहता है, कहाँ पे है, क्या एजुकेशन माँग रहे हैं, क्या सैलरी दे रहे हैं। इसमें डिटेल्स में आप ओपन नहीं कर पाएँगे बिकॉज़ आप रजिस्टर्ड नहीं हैं, ठीक है? चलिए पहले जॉइन करते हैं। जॉइन करने के लिए बटन को दबाएँ और देखिए मैं अपना अपना वाला फ़िल करता हूँ। मेरा नाम जो है वो अरुण गोयल है। तो मैं यहाँ पर अरुण अरुण गोयल और मैं रायपुर का रहने वाला हूँ, तो रायपुर मैं फ्रेशर हूँ। अगर फ्रेशर नहीं हूँ तो से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक सिविल सुपरवाइज़र या इंजीनियर हूँ तो मैं इसको डाल देता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर, मेरा ईमेल आईडी, पासवर्ड, कोई भी नंबर जो आपको याद रहे, दोनों मैच करनी चाहिए। क्रिएट माई आईडी करते हैं तो क्या होता है? अच्छा, या हमारा जो पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड है ना वो मैच नहीं किया, इसीलिए काम नहीं हुआ। फिर से डालते हैं अरुण गोयल, कौन सी रायपुर, मैं सिविल इंजीनियर हूँ, सिविल इंजीनियर नंबर, क्रिएट माई आईडी। हाँ, आईडी क्रिएट हो गई। अब मुझे क्या करना है? लॉगिन करना है। तो मैंने अरुण गोयल के नाम पर लॉगिन कर लिया। अब सबसे पहले ना मुझे देखना है यहाँ पर जाकर के कैंडिडेट का प्रोफाइल सेटिंग। ठीक। प्रोफाइल सेटिंग में सबसे पहला है ई एग्रीमेंट। आपको पता है कि जो जेनेक्स है वो 15 दिन का सैलरी आपके जॉब लगने के बाद में पहला सैलरी से कट कर आएगा, ऐसा 15 दिन का सैलरी लेते हैं। ठीक है, अगर इसमें मान्य नहीं है तो आगे मत बढ़िए, लेकिन अगर मान्य है तो नीचे जा कर के जैसे मैं इसमें मेरा आधार नंबर जो है उसको मैं डाल देता हूँ। ठीक है, मेरे घर में किसी का फ़ोन नंबर, ठीक है, जिसका फ़ोन नंबर है वो कौन है, ठीक, और इसको टिक मार्क कर दिया। तो पहला तो ये काम हो गया। उसके बाद फिर प्रोफाइल सेट में जाएंगे। ये अभी भी लाल कलर का दिखाएगा बिकॉज ये अप्रूव नहीं हुआ है आपका, है ना? जाता है प्रोफाइल में, अगला वाला। अब प्रोफाइल को यहाँ पर ऐड प्रोफाइल करते हैं। जिस प्रोफाइल में मैं काम करना चाहता हूँ, सिविल सुपरवाइज़र, ठीक है, हम मैक्सिमम 3 प्रोफाइल को ऐड कर सकते हैं। तो एक बार और, क्या प्रोफाइल से फॉर एग्जांपल मुझे ऑटो कैड आता है तो ऑटो कैड कहाँ मिलेगा? कंप्यूटर ऑपरेटर ऑटो कैड आ गया। तो मैक्सिमम 3, मेरे कोई बात नहीं, मेरे को 2 ही चलेगा। अपडेट प्रोफाइल कर दिए, 2 प्रोफाइल यहाँ पर दिख गया। आगे चलते सिटी, जेनेक्स आपको पता है कि सिर्फ रायपुर में जॉब दिलाती है तो सिर्फ रायपुर का ही ऑप्शन मिलेगा, अपडेट सिटी। फिर चलते हैं पेमेंट। पेमेंट मतलब मैं कितनी सैलरी का देख रहा हूँ। से फॉर एग्जांपल मुझे 25,000 का सैलरी चाहिए। मैं काम कर चुका हूँ, फ्रेशर नहीं हूँ, 25,000। लेकिन अभी मेरे पास में मेरे पे कोई भी कंडीशन हो कि मैं 20,000 से नीचे कोई काम नहीं, आप मेरे को ऑफर ही मत देना। 20,000 के ऊपर में जाएगा तो मैं एक बार सोचूंगा, लेकिन इसके नीचे कोई ऑफर ही मत देना। तो 20 से 25, ठीक है, सैलरी। आगे जाते हैं, इसमें ना जा कर के मैं एक
अपना फ़ोटो सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अपडेट फ़ोटो, ये फ़ोटो देखिए अपडेट करने के बाद थोड़ा समय लेता है क्योंकि फ़ोटो है, बड़ा साइज़ है। ये जब जब ऊपर में आ गया ना तो मान लेते हैं हो गया, ठीक। अब जेंडर वगैरह डालना है, करंट एज क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, ठीक है। रायपुर में मेरा एड्रेस क्या है, जो भी आप स्टेट जो है वो छत्तीसगढ़ है। ऑल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर, मतलब आपके पास में फ़ोन अगर आप बिज़ी रहा, अर्जेंट है तो किसी को बता सके, वो अपडेट कर दिए, ठीक है। ये अपडेट हो गया, बाहर चला गया, लेकिन मुझे फिर से एक बार जाना पड़ेगा। मैं अपना रिज्यूमे को इसमें डालना है, मैं डाला नहीं हूँ। इसके नीचे वाला जो है ना, चूज़ एनी फाइल, है ना, इसमें अपना रिज्यूमे को हम लोग डाल सकते हैं। फ़िलहाल मेरे पास में जो रिज्यूमे तो है नहीं, तो मैं एक एग्जाम्पल के तौर से मैं इसको डाल देता हूँ। मैं कैमरा में ले लिया और ठीक है, अपलोड रिज्यूमे, ये भी थोड़ा समय लेगा। हाँ, हो गया रिज्यूमे अपडेट। हाँ, फिर जो है मेरी विशेषताएं, मुझे ये जॉब रिलेटेड होकर मेरी विशेषताएं क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप इंग्लिश में, हिंदी में, किसी भाषा में लिख सकते हैं, ये कंपनी को जाता है। हैव वर्कड फॉर कमर्शियल बिल्डिंग्स एंड भी हो, इसमें अपडेट कर दिए, ठीक है। मेरी एजुकेशन क्या है, तो जैसे कि इसमें ना आपको अपने मोबाइल को थोड़ा स्लैंट कर लेना होगा। ये मोबाइल में ठीक से आता नहीं है, तो मोर एजुकेशन में स्लैंट कर लिया, ठीक। करने के बाद में एकेडमिक लेवल, इसमें से पर जो हाईएस्ट है उसी को डालेंगे तो भी चलेगा। इसमें जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ BE, अब सिस्टम को ना BE पता नहीं चलता है, इसीलिए मैं इसमें थोड़ा सा एक लाइन और ऐड कर दूंगा, सिविल, ठीक। कौन से बोर्ड से ठीक है, कौन से ईयर में पास किया था, से फॉर एग्जांपल 2014, मुझे परसेंटेज क्या मिला था, ठीक। एक होगा तो भी चलेगा, लेकिन हाईएस्ट हो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। ज़्यादा भी डाल सकते हैं आप, है ना। एजुकेशन हो गया। स्किल सेट्स में एक एक करके, जैसे कि मुझे ऑटोकैड 2D आता है, ऑटोकैड 2D, प्रोफेशन 2 अच्छा आता है मुझे, 3D भी आता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं आता है। ऑटोकैड 3D मैनेजेबल है, तो मैं इसमें बीच में कर दिया ऐड, जो भी है, ठीक, अपडेट कर दिया। जो भी किसी किसी का कंप्यूटर में होगा, वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, ये सब डाल सकते हैं। एक्सपीरियंस, कंपनी का नेम मैं इसको थोड़ा छुपा के रखूँगा, XYZ कंपनी, डिजिग्नेशन साइट इंजीनियर, जॉब रोल क्या था, मॉनिटर, जो भी आपका मॉनिटर साइट, ठीक है। कब से कब तक काम किया था, से फॉर एग्जांपल पहले तो एज 2014, कब तक काम किया, से फॉर एग्जांपल 2025
आप ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है, ये ऐड मोड एक्सपीरियंस करके ऐड कर सकते हैं, है ना। और नहीं तो अपडेट। मेरे ख्याल से पूरा हो गया, कुछ बचा है एजुकेशन एक्सपीरियंस, हाँ हो गया। चलिए कंपनी ने अप्रूव कर दिया है ना, अप्रूव कर दिया तो ये पहले क्या हो जाएगा, जैसे ये लाल आ रहा था ना, अब ये ग्रीन आने लगा है ना। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, सब सब जैसे हमने बताया था कि 4 जॉब्स अभी फ़िलहाल आपके लिए ओपनिंग्स में हैं, तो उसमें ओपनिंग करके ना व्यू लिस्ट करेंगे तो मेरे चारों जॉब्स यहाँ पर दिखेंगे, ठीक है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये जॉब, मुझे मैं जहाँ भी रहता हूँ उसके हिसाब से ये कुम्हारी जॉब लोकेशन 2550 ये दिख रहा है ना। तो मैं इसको व्यू करता हूँ, थोड़ा और डिटेल दिख जाएगा। क्या दिखा, कैसा कंपनी है, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर कुम्हारी में लोकेशन, क्या मांग रहे हैं, मेल एटलीस्ट, ठीक है, जो भी है, स्किल हो, 5 साल का एक्सपीरियंस हो, मेरे पास में है, जॉब टाइमिंग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क में है, ठीक है, इसको अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अप्लाई कर दिए। अब जो अप्लाई कर दिए सीधा सीधा ये ना मेरे को डाइवर्ट करके ये अप्लाइड में लेके चला गया, ठीक। सर्च में जाएंगे तो ये वापस से वही वाला स्क्रीन है, लेकिन अप्लाइड में जाएंगे ना, जो जो जॉब हमने अप्लाई किया है उसके साइट पे चला जाएगा, ठीक। अब इसमें स्टेटस दिख रहा है कि आपका आवेदन प्राप्त हो गया है, जेनेक्स टीम इस पर आपका वर्क कर रही है, ठीक है। अब ये अप्लाइड लिख कर आ रहा है, ये अप्लाइड मतलब ये जेनेक्स के पास में भी गया है और कंपनी के पास में भी गया है। तो कंपनी जैसे ही इसको एक्सेप्ट करती है तो उसमें टाइमिंग के साथ में आती है, इंटरव्यू का टाइमिंग के साथ में आती है। तो जहाँ पर ये लिखा है ना अपडेटेड एज ऑन 26 दिसंबर 2026, तो उसके हिसाब से इसमें आएगा, ठीक है क्या। मैं वेट करता हूँ, ये वेटिंग लंबे समय तक हो सकता है। अगर आप सीआरएम है तो आपका जो आपका रिलेशनशिप मैनेजर है, ये खुद कंपनी से बात करके फॉलोअप करके उसको जल्दी करेगी, है ना। नहीं तो कंपनी के जो अप्रूवल है उसके लिए वेट करना पड़ेगा, है ना। अप्लाइड में जा कर के हम लोग देखते हैं, ये जो जॉब के लिए हमने अप्लाई किया था, ये देखिए स्टेटस बदल गया है, इंटरव्यू शेड्यूल्ड एंड कन्फर्म्ड बाय योर, ठीक है, आपकी तरफ से कैंडिडेट हो गया है। इंटरव्यू में पहुंचने के स्थिति में रद्द हो सकता है, ठीक है। इंटरव्यू शेड्यूल हो गया है, आज है, ठीक है, और 3:30 बजे है, कौन सी कंपनी वो भी दिख रहा है ना, ठीक है, कौन सी कंपनी में किससे मिलना है ये सब आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये जो डिटेल्स है, कंपनी का डिटेल्स है, ये उसी दिन आएगा जिस दिन पर आपका इंटरव्यू होगा। उससे पहले क्या लिख करके आएगा कि आपका इंटरव्यू जो है ना 27 तारीख को इतना सेटल हो गया, टाइम बता देगा, लेकिन जो कंपनी का डिटेल्स है वो उसी दिन को आएगा, ठीक है। तो जॉब स्टेटस में कैसे आता पता चल गया। थैंक यू।